बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद कहेंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन की दरख्वास्त देने के लिए किसी शख्स की उम्र 55 साल या उससे कम होना, अच्छी सेहत होना, अंग्रेज़ी बोलना, अच्छे किरदार का होना ज़रूरी है। न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन देने के 3 तरीके हैं, जिसमें हुनरमंद हैं, तारकिन वतन हैं, कारोबारी तारकिन वतन हैं और जो ख़ानदानी तारकिन वतन हैं। और 3 हुनरमंद जो तारकिन हैं, जो स्किलफुल, वो कैटेगरी है जिसमें इमिग्रेशन का जो तनासुब है वो सबसे ज़्यादा कोटा होता है। आज के जो है आपको जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको बताएंगे कि आप किन किन कैटेगरीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरीज होती हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है। मुकम्मल जो है वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो लोग जो न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन की एप्लीकेशन देना चाहते हैं वो ऑनलाइन या जो है वो जो फिज़िकली जाकर जो है उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। न्यूजीलैंड हुकूमत जो होती है उसका तजिया करती है और उसके बाद जो है उनको जो रेजिडेंस के लिए जो उनको वीज़ा है उसके लिए रेजिडेंट परमिट के लिए उनको जो है एप्लीकेशन उनकी जो है अप्रूव करने के बाद उनको अप्लाई करने के लिए जो है वो बोलती है। इस तमाम प्रोसेस को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जैसा कि कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि आपको अपना इंटरेस्ट जाहिर करना होता है कि वहाँ पर मूव करना चाहते हैं। ऑनलाइन वर्जन के लिए जो है जो फ़ीस है वो $440 होती है और मैनुअली अप्लाई करने की 560 होती है। इसमें क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और इसी तरह क्लास 7 तक जाता है। आपको क्लास जो है तमाम डिटेल में बताते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जब आप अप्लाई करते हैं, जो क्लास 1 है उसमें वो लोग हैं जिनके जो स्किल्ड लोग होते हैं, जिनके पास स्किल होती है और 140 पॉइंट जो है वो हासिल कर लेते हैं, वो लोग स्किलफुल वो क्लास 1 में आते हैं। उसके बाद क्लास 2 में वो लोग आते हैं जिनके 140 पॉइंट होते हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल वगैरह नहीं होती है, लेकिन वो 140 पॉइंट जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में ले लेते हैं, वो लोग होते हैं। तीसरे नंबर पर वो लोग होते हैं जिनके 100 से जो है वो 135 पॉइंट होते हैं लेकिन उनके पास जो है वो स्किल ऑफ़र या जॉब ऑफ़र होता है या स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए जो उनके पास एक ऑफ़र होती है। और चौथे नंबर पे वो लोग होते हैं जिनके पास एटलीस्ट 100 पॉइंट्स होते हैं लेकिन उनका 6 साल का काम का तजर्बा होता है उस एरिया में जहाँ पर उस जो न्यूजीलैंड के अंदर स्किल की शॉर्टेज है। तो क्लास 5 के अंदर बात करें तो वो 100 पॉइंट्स वो अगर लोग जो हासिल कर लेते हैं जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस होता है या जो है उस फील्ड में जिनके स्किल की शॉर्टेज होती है। और नंबर 6 पर वो लोग जो कि 100 पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं जिनके पास कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन होती है जो कि स्किल शॉर्टेज से रिलेटेड होती है। और नंबर 7 पे वो तमाम लोग आते हैं जो कि 100 पॉइंट हासिल किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो वो करना होता है। जो क्लास 1 है और जो क्लास 2 है वो पूल में से उसको सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि पॉइंट सिस्टम होते हैं। जो टॉप के लोग होंगे वो आपको जैसे ही आप उसमें सेलेक्ट होंगे वो वहाँ से कंसीडर करने के बाद आपको जो है आपकी तमाम चीज़ों को देखते हुए वो न्यूजीलैंड आपको बोलेगा कि आप अब जो है वो अप्लाई कीजिए वीज़ा के लिए। आपको सेलेक्ट उसमें से पूल में से जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो क्लास 4 to 7 है उनको कंसीडर किया जाता है पॉइंट्स की बेस पर और उनके वर्क एरिया की बेस पर और जो शॉर्टेज ऑफ स्किल है उसकी बेस पर देखते हुए वहाँ से जो गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड है वो सिलेक्ट करती है पूल में से। और जो है लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो उनके पास कोई राइट नहीं होता कि वो उसको दोबारा से अप्लाई कर सकें। शुरू में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको इनविटेशन आता है कि अप्लाई करें वो रेजिडेंस के लिए, तो वो लोग जो हैं रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं। और जो क्लास 2 के लोग होते हैं उनको भी इनविटेशन आता है रेजिडेंट के लिए। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उनका इंटरव्यू करता है, ठीक है। और उसके अलावा उनको फिर जो है परमानेंट रेजिडेंस ग्रांट कर दी जाती है। जो क्लास 3 है उसमें भी उन लोगों को भी क्लास 1 की तरह ही ट्रीट किया जाता है और उनका कोई इंटरव्यू नहीं होता, उनको पॉइंट सिस्टम पे वेरीफाई कर लिया जाता है। जो 4 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के लोग होते हैं उनका इंटरव्यू होता है जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर करता है। अब उसके जो तमाम किस्मत होती है उसके हाथ में होती है, चाहे तो वो उसको उनको पास कर दे, यानी कि उनको कह दे कि जो रेजिडेंस परमिट है उनको मिलेगा, अगर वो चाहे तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये सिंपल है। इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए। इन तमाम क्लास में आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अगर आपकी किस्मत होगी आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इनविटेशन आ जाएगा कि आप रेजिडेंस के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप शुरू की कैटेगरी में आते हैं तो बिना इंटरव्यू के आप डायरेक्ट जो है वो न्यूजीलैंड जा सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी में आप जो बाकी की 4 से 7 तक की कैटेगरी है उसमें आपको इमिग्रेशन सेलेक्ट होने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर आपका इंटरव्यू करेगा। वो सेलेक्ट करेगा कि आप जो है इस काबिल हैं कि आप न्यूजीलैंड के लिए आ सकते हैं, वहां आके अपना करियर बना सकते हैं, तो फिर वो आपको रेजिडेंस ऑफर करेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके अलावा इसके किस तरह से अप्लाई करना है रेजिडेंस के लिए मिलने के बाद इनविटेशन, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वो भी देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।